लोगों से मिले, पोलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। और सुनिए। सारों को उनकी एक प्रतिभा दिखने को मिली है, वही एक बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें मैं 2 शब्दों में तो नहीं बोल सकी उन्हें, बट सिर्फ इतना बोला, वेलकम मोदी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। यस, दे प्लीज वो भी मिले। उन्होंने उसका नाम पूछा, उसका नाम क्या है। क्या क्या बातें हुई? तो पहले जैसे आया तो उन्होंने उसके चीक पे प्ले किया, फिर उसे बोला कि क्या नाम है, फिर आशीर्वाद देके गए कि वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ। उन्होंने उनका नाम पूछा और आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत अच्छी बात थी। शी इज वेरी ब्लेस्ड फॉर अस एंड आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट I would never forget this because this is speechless moment for all of us. So thank you for everything, and especially the BAPS Sanstha, which is the one who is the responsible and allow us to do and to be part of this occasion. So we all are very grateful for everything for the BAPS, and BAPS is one of the greatest organizations ever, and it will remain forever. Thank you. He gave autograph to you. इसके बाद आप इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अजय। हम देख रहे हैं किस तरह से पीएम का स्वागत वहां पर एयरपोर्ट पर किया गया और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो किस तरह से उनमें खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच देखकर। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि वो आम लोगों के बीच जा सकें, और खासतौर पे जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं, बाहरी देशों में रहकर अपना गुजर बसर या अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने काम के लिए वहां पे हैं, उनके साथ मुलाकात हो सके, और उसी चीज पर वो जोर भी देते हैं। आप देखिए, इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए या फिर भारतीय मूल के लोग कहीं भी होंगे तो वो जब भी मिलने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री ने बड़े करीब से मिलते हैं। अभी जो लोग अभी मिले हैं वो उनका देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उनसे मिले, पूछा आप कैसे हैं, किस तरह से उनके बारे में रह रहे हैं, उनके बारे में जाना। और खासतौर पे आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय से जो भारतीय एम्बेसीज हैं बाहरी देशों में, वो लोग जिस तरीके से भारतीय लोगों की केयर करते हैं, उनके साथ संपर्क में है, वो बताता है कि उन लोगों को भी एक फील दिया जाता है कि आप बेशक विदेशों में हैं, आप दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, मगर भारत आपके साथ खड़ा है किसी भी हालात में, किसी भी मौके पे। तो एक बड़ा मौका उनके लिए, और इसीलिए लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, ब्लेस्ड जो है वो मान रहे हैं। इसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम पोलैंड में 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यूक्रेन का भी दौरा है पीएम का। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री पोलैंड में आज पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री क्योंकि लगातार जो पोलैंड के साथ भारत की दोस्ती है, और आप देखिए तो लगभग 4 दशक के बाद किसी भारत के प्रधानमंत्री जो है वो पोलैंड पहुंचे हैं, और वहां जाकर कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बेहतर जो ताल्लुकात होंगे, लंबे समय से जो देशों के ताल्लुकात हैं वो उसे और बेहतर करने के लिए, और खासतौर पे कई चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सहमति बनाई जाएगी, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो लोग जो एक दूसरी कंट्रीज में बातें वहां जाकर रहते हैं उनके लिए और कैसे बेहतर इंतजाम होते हैं। और खासतौर पे एक जो मौका है वो ये है कि इतने लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बेहतर और ताल्लुकात में उसको लेकर जो है वो बातचीत होगी, और उसमें उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो यूक्रेन के लिए निकलेंगे। और यूक्रेन जो लगातार पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध को झेल रहा है, युद्ध के बीच है, उस बीच प्रधानमंत्री की छवि ऐसी है कि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो आज दुनिया में अगर देखें तो किसी देश के प्रधानमंत्री की छवि अगर बेहतर है, जो शांति चाहते हैं दुनिया में, विश्व शांति की बात करते हैं, तो वो नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी का आता है। ठीक है।